ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्यम का 26वां अध्याय। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो। कार्तिक मास महात्म्यम के अध्याय 25वें में हमने गोपाष्टमी की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आज इस कार्तिक मास महात्म्यम अध्याय में कृष्णा और वेड़ा नदी की उत्पत्ति की बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्यम का 26वां अध्याय। श्री विष्णु जी की कृपा से ये सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्यम का 26वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया मुझे कृष्णा और वेड़ी नदी की उत्पत्ति के विषय में बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेड़ी नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी का वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने पूछा है, इसीलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहाय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वो भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वो बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वो अभी तक क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती हैं? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगे, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्षा, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने ओठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा का साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएगा, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसीलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंश पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगे। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेड़ी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुंद दमंती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सहाय पर्वत पर फेंक दिए। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां लेकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह महान वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा।
इतनी कहानी कहने के बाद राजा पृथु पुनः बोले, हे नारद जी, आपके श्रीमुख से कार्तिक मास का महत्व सुनकर मैं धन्य हुआ हूँ। आप कृपया कर अन्य धर्मों का भी वर्णन करें जिसका कार्तिक में अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। नारद जी बोले, राजन, कार्तिक मास को उपस्थित देकर जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है वो प्रतिदिन कृष्ण व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में एक बार भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वो पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम सुगर होता है। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवा करना और पलाश के पत्तों में भोजन मोक्ष देने वाला होता है। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है वो 1 करोड़ वर्षों तक पाप का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 10,700 अपराध क्षमा कर देते हैं। शंख का जल श्री हरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन और प्रसाद स्वरूप धूप से सभी तरह के पाप दूर करने वाले हैं। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 26वां यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो।